जनजाति सुरक्षा मंच संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। जनजाति सुरक्षा मंच की मांग है कि धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाकर उन्हें दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त किया जाए। गौरतलब है कि केंद्रीय में मंत्री रह चुके जनजातीय नेता कार्तिक उरांव के द्वारा सन 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक आवेदन दिया गया था और धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाकर उन्हें दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करने की मांग की गई थी, लेकिन उनकी इस मांग को लोकसभा के पटल पर नहीं रखा गया और ना ही इस संबंध में बिल पास कर कानून बनाया गया। वहीं एक बार फिर धर्मांतरित जनजातियों के आरक्षण को समाप्त करने की मांग उठाने लगी है। जनजाति सुरक्षा मंच संगठन ने इस मुद्दे को फिर उठा दिया है। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने मांग की है कि शीतकालीन सत्र में सरकार एक नया बिल लेकर और धर्मांतरित जनजातियों को दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पावन पूर्णाहुति भगत है। मैं जनजाति गौरव समाज की सदस्य हूँ। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं आज स्वर्गीय कार्तिक बाबा का जयंती है, जो उन्होंने एक सपना देखा था कि दोहरा आरक्षण ख़त्म हो। उस आरक्षण को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ सरगुजा के कलेक्टर के द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोगों की मांगे हैं ये है कि कार्तिक बाबा ने जो 1970 में 235 सांसदों का हस्ताक्षर करके जो ज्ञापन सौंपा था इंदिरा गांधी को, वो ज्ञापन आज यहाँ पे हम लोग कलेक्टर सरगुजा के कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए आए। यही हमारी मांगे हैं और कार्तिक बाबा की भी मांगे यही थी कि दोहरा आरक्षण ख़त्म हो। जो ईसाई धर्मांतरित हो गए हैं, जो अल्पसंख्यक में आते हैं, उनको अल्पसंख्यक ही रखा जाए। जनजातियों के जो आरक्षण दिया जा रहा है वो उन्हें ना दिया जाए और ये आरक्षण उनके द्वारा जो दे रहे हैं ये ख़त्म होना चाहिए। अपना परिचय बता दीजिएगा। अपना परिचय बता दीजिएगा। जी मित्र बंधुओं, आप लोगों को सादर नमस्कार। मैं बिहारी लाल तिर्की, जनजाति गौरव समाज के जिला अध्यक्ष, और आज के इस ज्ञापन कार्यक्रम में जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से मैं जिला संयोजक के रूप में एक दिवस के पदस्थ हूँ। किस मांगों को लेकर कलेक्टर पहुँचे हैं? जी, आज का शुभ दिन है। आज माननीय कार्तिक उरांव जी का जन्म दिवस है। 29 अक्टूबर 1926 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो विशेषता ये है कि ये जनजातियों पे बहुत अच्छा चीज़ काम किए थे। इन्होंने 1970 के दशक में ये सांसद रहे और मंत्री रहे, उड्डयन मंत्री रहे। उन्होंने अपने संसद पटल पे ये 348 सांसद और 265 सदस्यों का दस्तखत करा के पटल पे रखा और अनुसूचित जनजाति से जो धर्मांतरित हुए थे वैसे लोगों के लिए आरक्षण के प्रावधान से वंचित करने के लिए मांग रखा था, क्योंकि वो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और उन्होंने इस पटल को ठंडे बस्ते में रख दिया। और इसके लिए सतत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सुरक्षा मंच की ओर से और चाह रहे हैं कि अभी जो शीतकालीन सत्र आएगी उस सत्र में हम ये मांग पत्र वहाँ पर अधोहस्ताक्षरित जाए और लगभग 200 जिलों से जा रही है, तो ये जाएगी और वहाँ पर उनके ध्यान आकर्षण में आए और ये बिल को प्रस्ताव में पारित करके धर्म विधेयक बिल पारित कराएं, ये हम अपनी मंशा रखते हैं। मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? जी, मांग पूरा नहीं होगा तो हम सतत इस के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, सतत संघर्ष करेंगे। कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं? लगभग ये 20 से 25 साल से हो गया। आखिर क्या लगता है, आप लोग को दबाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग की मांग सुनी नहीं जा रही है? जी, चूँकि उस समय संगठन थोड़ा छोटा रहा और माननीय कार्तिक उरांव जी उस समय 235 सांसदों को लेकर अधोहस्ताक्षरित लेके वहाँ पे पटल पे रखे थे, वहाँ पे नहीं सुना गया। इसको जन जागरूकता के आधार पे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और जैसे ही इसका उचित होगा और सरकार इसको नियति में आएगी तो इसको ज़रूर कार्रवाई करेगी। देवनाथ सिंह पैकरा, जनजाति सुरक्षा मंच के सदस्य के रूप में, और आज यहाँ कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए हैं कि जो कार्तिक उरांव जी का जो सपना था और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के समय वो उड्डयन मंत्री थे, उस समय वो आदिवासियों में आने वाले खतरे को भांप गए थे कि उनका सोच था कि जो धर्मांतरित हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं जो आदिवासी, उनको जो है आदिवासियों का लाभ न मिले। अगर
उनको मिलता भी है तो उनको पिछड़ों का या दलित का इस प्रकार से जो है उनका उद्देश्य था। और आज हम लोग भी मांग करते हैं कि जो है हमारा आदिवासियों का हक न छीना जाए, उनको जो है पिछड़े वर्ग का जो है इस प्रकार से है ना, तो अल्पसंख्यक का जो है दर्जा दिया जाए, आदिवासियों का हक न मारा जाए, हमारा हक जो है न छीना जाए। यह उद्देश्य लेकर के हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से आज जो है उनके जन्मदिन के अवसर पर हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।